हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे वीडियो लेके आई हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर, जिस पे अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना हो तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने 4 एलिमेंट्स को सिर्फ एक ओवरव्यू के तौर पर समझाया है, ज़्यादा मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बट अब जो मैं वीडियोस आपके पास लेके आऊँगी उसमें मैं हर एक वीडियो में एक एक एलिमेंट को इन डिटेल समझाऊंगी। तो देखिए, इसका रीज़न वैसे मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं इन डिटेल समझाऊंगी। पहला है, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। देखिए, समझने के लिए ना हम किसी कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में समझ सकते हैं, बट आंसर राइटिंग के लिए हमें थोड़ा इन डिटेल समझना पड़ता है कि एक्चुअली इसमें और क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो इसलिए ये हर एक एलिमेंट पे मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगी, और ये भी छोटी ही वीडियो होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, ताकि आप फटाफट से अपने जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअली भी कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के साथ। उससे पहले अगर आपने वो वीडियो देखी है तो दैट्स गुड, बट अगर आपने नहीं देखी है और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन के लिए फटाफट से पहले ये बता देती हूँ कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बाकी आप इन डिटेल इन वीडियो को प्लस उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज ये क्राइम है, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स में पहला आता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरे में आता है हमारा एक्टस रियस, फिर आता है मेंजरिया, और फिर आता है इंजरी। इंजरी के अंदर भी हमारी 3 टाइप की इंजरीज होती हैं, जिसमें बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी 3 होती हैं। तो इसको आप एक एज अ डायग्राम रेफर कर सकते हो, और आपको अगर आप एग्जाम में लिख के आ रहे हो कहीं पर भी, चाहे क्लैट में है या फिर आप ये जो BA LLB है, LLB है, आपको वहाँ पे ये डायग्राम अच्छे से बना के आना है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो जब आप इस तरीके से तीनों एलिमेंट्स को ना चारों एलिमेंट्स को आप अच्छी तरीके से एक डायग्राम में बना के आएंगे, इससे पहले तो आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा, इससे क्या होगा कि आपको जो आंसर राइटिंग है ना उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा लिखना भी कम पड़ता है। तो ये रहे हमारे चारों एलिमेंट्स, जिसमें से आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग वाला एलिमेंट, जो कि सबसे पहला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ और समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग वाला एलिमेंट क्या है। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग वाले एलिमेंट में क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है ह्यूमन बीइंग सेक्शन 11। तो देखिए, अभी ये सेक्शन 11 नहीं है, ये पहले सेक्शन 11 हुआ करता था IPC में। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जो IPC है वो रिप्लेस हो चुका है BNS से 2023। यह हमारे देश का क्रिमिनल लॉ है, जो कि 1 जुलाई 2023 से इनैक्ट हो चुका है। तो अभी ये जो ह्यूमन बीइंग वाली डेफिनेशन है ना, ये सेक्शन 2 के अंदर आ चुकी है, ठीक है। IPC में पहले ये डेफिनेशन 11 पे हुआ करती थी, और सारी डेफिनेशन जो है अब फिलहाल BNS के अंदर आ चुकी हैं सेक्शन 2 में, ठीक है। तो जल्दी से अब ये समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग वाला एलिमेंट क्या है। तो अगर मैं आपको इसे सिंपल एक 1 वर्ड में समझाऊं ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो क्राइम कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है, और जिसके लिए हो रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग होगा। दैट मीन्स जो एग्रीव्ड पर्सन है वो भी ह्यूमन बीइंग है, और जिसने करा है, जो रॉन्ग डूअर है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि ये तो एक क्विकली हो गया कि अगर आपको सिर्फ ये समझना है कि ह्यूमन बीइंग क्या कहता है, जो एलिमेंट है। अब अगर आप इसमें नीचे आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट रॉन्गफुल एक्ट टू फुलफिल देयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। दैट मीन्स any non-living element or animals are not considered in the category of person or human being, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको इन शॉर्ट अभी समझाया कि ये जो क्राइम है ह्यूमन बीइंग के द्वारा ह्यूमन बीइंग के लिए होना चाहिए। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है किसी एनिमल के लिए वो कोई क्राइम कर देता है, तो वो इसका एलिमेंट यहाँ पे नहीं बनेगा, वो क्राइम का एलिमेंट नहीं बनेगा। बट यहीं पर अगर कोई एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग के लिए कर देता है, ये भी नीचे पढ़ेंगे हम अभी, बट मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर कोई एनिमल ह्यूमन बीइंग के लिए कर देता है तो भी वो क्राइम का एलिमेंट नहीं बनता है। बट फिर भी इस वाली कंडीशन में कैसे होगा, एक मैं आपसे कहूँ कि एक एस्पेक्ट तो ये है कि एनिमल अगर ह्यूमन बीइंग के लिए कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम का एलिमेंट नहीं है, बट फिर भी इसका एक एस्पेक्ट है जो अब हम समझेंगे नीचे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए,
अगर आप यहाँ पे देखते हैं लिखा है whereas in ancient time when criminal law was closely dominated by the ideas of writer bid theory, punishment was also inflicted on animals for the injury caused by them। इसका मतलब क्या है? एंशियंट टाइम में क्या होता था, अगर कोई घोड़ा है, ठीक है, कोई हॉर्स है, उसने किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को मार दिया या फिर नुकसान पहुंचा दिया, तो ये जो हॉर्स है ना, इस हॉर्स को भी पनिशमेंट मिलती थी, इस हॉर्स को पनिशमेंट दी जाती थी और पनिशमेंट भी काफ़ी हार्श होती थी। ऐसे नहीं जैसे हम आजकल कहते हैं ना कि जानवर है छोड़ दो, कोई बात नहीं, अकल नहीं होती, बट नहीं, तब ऐसा नहीं होता था, तब बहुत हार्श पनिशमेंट होती थी। कोई डॉग है, किसी डॉग ने किसी ह्यूमन बीइंग को काट लिया तो उसको भी पनिशमेंट मिलती थी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है और ऐसे ही आपको आंसर अपने लिख के आने हैं अगर आपको कहीं पे डिटेल में समझाना है। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें नीचे ये लिखा गया है कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ अ डॉग बाइट्स एनीवन ही इज पनिश्ड, अ हॉर्स वॉज किल्ड फॉर kicking a man, but in Indian penal code if animal cause injury we do not make animal liable but the owner is held liable for such injury। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपसे कह रही थी कि अगर सपोज कोई एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा देगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल वही चीज लिखी है। अगर कोई एनिमल ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा देगा तो ये हॉर्स है सपोज, ठीक है, इस हॉर्स को तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसकी क्या पनिशमेंट है? इंडियन पीनल कोड इस चीज की, या फिर BNS जो अब रिप्लेस हो चुका है, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं देता है। बट यस, अगर ये जो एनिमल है ये एक पेट है, ठीक है, यहाँ पे रोड के किसी भी जानवर की बात नहीं हो रही है, एक पेट की बात हो रही है जिसे कोई इंसान पालता है, उसका टेक केयर करता है, तो ऐसे में जो उसका ओनर है वो लायबल हो जाएगा इसकी जो भी इंजरी हुई है, इस ह्यूमन बीइंग की जो भी इंजरी हुई है। ठीक है, सपोज ये डॉग ने बाइट करा इस ह्यूमन बीइंग को, तो अब वो जो बाइट उसने करा है ना, वो डॉग लायबल ना होके उसका ओनर लायबल हो जाएगा, और यही चीज यहाँ पे नीचे लिखी भी है। तो अब अगर आप इसको यहां से पढ़ेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज ह्यूमन बीइंग हु मस्ट बी गिवन एप्रोप्रिएट पनिशमेंट एंड शुड बी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू हेल्ड क्रिमिनली लायबल। दैट मीन्स अगर हम इसे सिंपल से एक बार और समझें तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एनिमल ह्यूमन बीइंग के लिए कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे उसे नुकसान होता है तो वो क्राइम का एलिमेंट नहीं बनेगा। बट अगर ये एनिमल किसी की पेट है, किसी का पेट है, जो कि हम किसी की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और फिर किसी वो ह्यूमन बीइंग को इंजरी करता है, तो जो इस पेट का ओनर है वो लायबल हो जाता है इस ह्यूमन बीइंग की इंजरी के लिए। और यही इसका जो ह्यूमन बीइंग वाला पार्ट है वो ये समझाता है कि ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, और फिर भी अगर कोई एनिमल करता है तो ऐसे में ह्यूमन बीइंग के तौर पे उसका ओनर लायबल होगा, वो एनिमल नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।